हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने यूट्यूब चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, सेट नंबर 1 सन 2016 संकेतांक सीबी के खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न सारे करवा चुका हूं 2 लेक्चर में बच्चों। और खंड बा विस्तृत उत्तरी प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न करवा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 2 के का खा गा 3 प्रश्न करवा दिए बच्चों। इसमें केवल 5 प्रश्न करने हैं, तो जिसमें हम 3 प्रश्न करवा चुके हैं। और बच्चों, यदि आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया उनको जब देखेंगे तो आपको बढ़िया सा समझ में आएगा, इसलिए पीछे के लेक्चर भी देखें। और इस लेक्चर में हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का घा बताने वाले हैं। एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि AB धन CD बराबर BC धन DA। तो बच्चों, ये हमारा एक सर्किल दिया हुआ है, यानी वृत्त चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। और ये जो ABCD है ये इनके बाह्य बिंदु है। तो और ये PQRS इनका स्पर्श बिंदु है। प्रमेय नंबर 10.2 कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बच्चों, क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बच्चों चलिएगा, दिया क्या है, दिया है वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD, DA क्रमशः बिंदु P, Q, R, S बिंदु पर स्पर्श करती है। बच्चों, अब मुझे क्या है, सिद्ध करना AB धन CD बराबर BC धन DA, ये हमको सिद्ध करना है। तो अगली हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो प्रमेय नंबर 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसलिए AP बराबर होगा AS, समीकरण नंबर 1, क्योंकि बाह्य बिंदु A से वृत्त पर AP और AS ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। और इधर होगा PB बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। और इधर होंगी CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3। और इधर होगी DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4। क्योंकि बाह्य बिंदु से
बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई, इधर बाह्य बिंदु बी से, इधर बाह्य बिंदु सी से, इधर बाह्य बिंदु डी से, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इस प्रकार से ये 4 समीकरण बन गए बच्चों। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर तो इसमें क्या होता है कि बच्चों लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ेगा, राइट से राइट। तो इधर हो जाएगा AP और धन PB धन CR और धन DR बराबर हो जाएगा AS और धन DS रख लो, AS धन DS, इधर BQ धन CQ। बच्चों देखिएगा AP धन PB, AP और धन PB, AP में PB जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा AB, यहाँ पे क्या बन जाएगा AB धन CR में DR जोड़ेंगे, CR में DR जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा CD बन जाएगा बच्चों। AS धन DS, AS में DS जोड़ देंगे तो AD बन जाएगा, क्या बन जाएगा AD धन, और BQ में CQ जोड़ देंगे तो BC बन जाएगा, BC बन जाएगा। बच्चों यही मुझे लिख दो सिद्ध हुआ, यही मुझे सिद्ध करना था। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया नोट कर लिया हुआ है, और इसको देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आधार का व्यास क्रमशः 188.4 मीटर स्क्वायर और 12 मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिएगा बच्चों, शंकु का व्यास दिया हुआ है 12 मीटर, इसलिए शंकु की त्रिज्या R बराबर क्या होगा व्यास बटे 2, तो R बराबर हो जाएगा 12/2, 2 छंग 12, तो R बराबर 6 मीटर त्रिज्या हो गई। और दिया हुआ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है 188.4/7। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 188.4/7। तो क्या होगा बच्चों, अब हम इसका 7 का गुणा 188 में करके 4 को जोड़ देंगे। चलिएगा इधर कर लीजिएगा, तो 188 में 7 का गुणा कर दो पहले, तो 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5 कितना हो गया 56 और 5 61, हासिल लगा 6, 7 एकम 7, 7 6 13 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 10, इधर हो जाएगा 2, या 1320। तो पाई का मान रख दीजिएगा, पाई का मान 22/7, R बराबर 6, L मुझे पता नहीं, और इधर हो गया 1320/7। तो 7 से 7 काट दो, काट दीजिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 22, L बराबर 220 हो गया। तो L बराबर क्या होगा बच्चों 220/22, 22 दहामन 220, L बराबर 10 मीटर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है शंकु की ऊंचाई। तो चलिएगा इधर इसको साफ कर देते हैं। तो शंकु की ऊंचाई H बराबर होता क्या है
अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, एल हम निकाल चुके हैं 10, तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 10 दामन 100 छचरंग 36। इधर क्या बचेगा, 100 में 36 जाएगा, कितना बचेगा 64। तो इधर बचेगा 8 का वर्ग, वर्ग से रूट हट गया, बराबर 8 मीटर। क्या है बच्चों, 8 मीटर निकल आई शंकु की ऊंचाई। तो बच्चों चलिएगा इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। बच्चों क्या है, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली आपको 5 प्रश्न करने थे, वो मैंने करवा दिए हुए। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये 6 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में। और इसमें अथवा लग के भी है, 2 प्रश्न आते हैं, ये अथवा ये, यानी अथवा लगा करके होते हैं। तो ये तीसरे का पहला हम ये प्रश्न हल करवाते हैं। दिया हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए 1/x धन 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो बच्चों चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/x धन 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। तो बच्चों क्या है, इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम, x धन 4 और x माइनस 7। तो बच्चों क्या है कि इस r का भाग यानी x प्लस 4 का भाग जब इस लघुत्तम में देंगे तो इससे ये कटेगा, ये बचेगा, और इसका 1 में गुणा करवा देंगे तो आएगा x माइनस 7 माइनस। इसी प्रकार से जब x माइनस 7 का भाग हम इस लघुत्तम में देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4। तो इधर x प्लस 4 का 1 में गुणा करवाएंगे तो x प्लस 4 बराबर 11/30। तो बच्चों x माइनस 7 माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस x माइनस 4, इधर आपस में गुणा करवा दो, x स्क्वायर, x का 4 में 4x माइनस 7 का 4 में माइनस का 7x माइनस 7 का प्लस 4 में, तो प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11/30। बच्चों ये माइनस का ये प्लस गया, कट गया, माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस के 11 हो जाएंगे। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस के 7x में प्लस का 4x गया, माइनस के 3x बचेंगे, माइनस का 28 बराबर 11/30। बच्चों 11 एकम 11 ऐसे काट दीजिएगा तो माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। बच्चों यूं गुणा करवा दो, तो चलिएगा 1 में करवाओगे तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर माइनस के 30। पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब क्या करो कि इधर देख लीजिएगा, तो इधर हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। बच्चों 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 के जोड़े बना लीजिए, इधर x कॉमन, तो x माइनस 2 माइनस 1 ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। एक तो पूरे में ले लेंगे x माइनस 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इनको 0 कर दीजिएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो आपका हल निकला बच्चों 2,1। क्या निकला 2,1, ये आपका हो गया आंसर। चलिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा देखते हैं। बच्चों चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा, ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है और थोड़ा ये लंबा है बच्चों, कायदे से देखिएगा। हम इसको द्विघाती सूत्र द्वारा लगाएंगे। तो चलिएगा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, तो बच्चों कर दीजिएगा तुलना। तो a बराबर आपका 9 हो जाएगा, b बराबर माइनस 9a प्लस b हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो बच्चों
द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलो बच्चों मान रखते हैं माइनस बी, यानी b बराबर हमारा माइनस का 9 है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट इधर माइनस का 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 4 गुणा a बराबर 9 और c बराबर हमारा हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बच्चों, और अपान 2a अपान 2 गुणा a बराबर 9, तो x बराबर 9 a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट 9 का वर्ग हो जाएगा 81 बच्चों, इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 को 36 और इधर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर अपान 9 दूनी 18, तो x बराबर 9 का चाहे गुणा कर दो, 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट 81, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 36 का अंदर गुणा कर दो, 36 दूना 72 a स्क्वायर माइनस का 5 का गुणा करो, 5 छक्का 30 5 तिया 15 3 18 ए बी यानी 180 ए बी और 36 दून माइनस के 72 बी स्क्वायर अपान 18, तो x बराबर 9a प्लस 9b प्लस माइनस 81 का अंदर गुणा करो, 81 a स्क्वायर धन 2 का गुणा करो, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 यानी 162 ए बी और प्लस 81 बी स्क्वायर माइनस का 72 ए स्क्वायर माइनस का 180 ए बी माइनस का 72 बी स्क्वायर बटे 18 बच्चों। चलिएगा x बराबर 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट क्या करेंगे बच्चों, सजाती पद पास पास रख लो, 81a स्क्वायर माइनस 72 बी स्क्वायर और प्लस का 162 ए बी माइनस का 180 ए बी और प्लस का 81 बी स्क्वायर और माइनस का 72 बी स्क्वायर बटे 18 बच्चों। x बराबर 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट 81 में 72 घटाओ, 11 में 2 चला गया 9 यानी 9a स्क्वायर धन 180 में घटाना पड़ेगा 162, तो इधर माइनस का बचेगा, माइनस का बड़ा है, 10 में 2 गया 8 और इधर बचेगा 1 यानी 18 ए बी और माइनस प्लस का 9 बी स्क्वायर, तो अपान 18 बच्चों। अब इधर देख लीजिएगा, इधर थोड़ा बड़ा है प्रश्न। अब क्या करेंगे कि x बराबर 9a प्लस 9b प्लस माइनस अंडर रूट ये हमारा बन जाएगा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर अपान 18, तो x बराबर 9a प्लस 9b प्लस माइनस वर्ग से रूट हट गया, इधर आ गया 3a माइनस 3b बटे 18 बच्चों। प्लस माइनस है, अब इधर क्या है, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे तो लिख लो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर ले लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस का 3a माइनस का 3b बटे 18, तो इधर x बराबर हो जाएगा 9 3 12a और 9 में 3 चला गया 6b बटे 18, x बराबर इधर हम ले लेंगे 6 कामन तो बचेगा 2a प्लस b बटे 18, 6 एकम 6 6 तिया 18, तो x बराबर 2a प्लस b बटे 3।
एक आंसर आपका ये निकल आया। अब लिख देंगे कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो ले लीजिएगा बच्चों x बराबर 9a धन 9b, इधर ले लेंगे माइनस, माइनस का 3a प्लस का 3b बटे 18 हो गया बच्चों। तो x बराबर ये हमारे 9a में 3a जाएगा 6a बचेगा, 9b में 3b जुड़ेगा 12b हो जाएगा बटे 18। तो x बराबर 6 कामन ले लेंगे, a प्लस 2b बचेगा बटे 18, 6 एकम 6, 6 3 18। तो x बराबर हमारा आ गया a प्लस 2b बटे 3। तो बच्चों हमारे दो आंसर निकल आए। चलिएगा इधर आप लोग देख लीजिएगा, इधर एक हमारा आंसर निकला हुआ है 2a प्लस b बटे 3 कामा a प्लस 2b बटे 3, ये आपके हो गए आंसर। बच्चों चलिए ये आप लोग देख लो, थोड़ा लंबा सवाल था, कायदे समझ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। 6 नंबर का प्रश्न है बच्चों ये। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 से लेकर के 5 तक, 3 4 5 ये 6 नंबर के प्रश्न है, यानी 6 3 18 नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो बच्चों बहुत कायदे से इसको समझने की आवश्यकता है, आप लोग जी जान से लग जाइएगा। और चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिएगा हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः x कामा x प्लस 2 है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्नानुसार में क्या है, कह रहा है कि जो संख्याएं इनके वर्गों का जोड़, तो इधर हो जाएगा x का वर्ग, इधर x प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना है 244। चलिएगा x स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो x स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो 244 इक्वल टू 0। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 4x, और 244 में प्लस का 4 चला जाएगा, माइनस के 240 इक्वल टू 0। इधर बच्चों क्या करेंगे, दो कामन ले लेंगे पूरे में, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 एकम 2 मतलब 120 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो 120 का ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से 2 आ जाए। तो बार दामन 120, 12 में 10 घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर धन 12x माइनस का 10x माइनस के 120 इक्वल टू 0। दो के जोड़े बना लीजिएगा, इधर x कामन तो x प्लस 12 आएगा, माइनस का 10 कामन ले लेंगे तो x प्लस 12 आएगा इक्वल टू 0। तो x पूरे में x प्लस 12 कामन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों इधर देख लीजिएगा, तो इनको 0 कर देते हैं, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12, इधर x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x बराबर 10। बच्चों क्रमागत संख्या, धनात्मक क्रमागत संख्या पूछ रहा है, तो ये ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, धनात्मक वाला मान लिया जाएगा। तो एक आप दो क्रमागत संख्या क्या थी बच्चों, x कामा x प्लस 2। तो पहली क्रमागत संख्या आपकी हो गई 10, तो दूसरी होगी दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x धन 2, तो 10 धन 2 बराबर 12। तो अब आपकी क्या हो गई 10 कामा 12, ये दो क्रमागत सम संख्याएं हो गई, धनात्मक क्रमागत सम संख्याएं 10 कामा 12 हो गई बच्चों। चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा भी बताने वाले हैं बच्चों, इसको कायदे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा
समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। यानी दो जोड़े बने हुए हैं, इन समीकरणों को हल करेंगे। बच्चों, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जी आप 9th और 10th की गणित पढ़ाइएगा। तो बच्चों अब हम 5 दिन बाद 9 और 10 की गणित भी पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। बच्चों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या है, परीक्षा बहुत करीब है हाई स्कूल वाले बच्चों की, इसलिए हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो बच्चों चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, अथवा समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। चलो बच्चों, हम इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक चर को विलुप्त करना होता है, यानी गायब करना होता है। तो कैसे ये कटेगा, या तो x चर को विलुप्त करें या y चर को। तो अगर उनके गुणांक बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करना होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुणा करने पर, तो इसमें करेंगे 4 का गुणा, इसमें करेंगे 3 का। तो कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 बटे x, धन 4 तिया 12 बटे y, बराबर 13 चौको 52। समीकरण नंबर मान लो इसको 3 पचे 15 बटे x, माइनस 3 चौको 12 बटे y, बराबर माइनस का 6। समीकरण नंबर, बच्चों यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस का ये असमान चिन्ह है, इसलिए जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। ये प्लस का ये माइनस का कट गया। बच्चों, अब ये दोनों धन के इसलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका हर समान है, तो अंश जुड़ जाएगा। 15 8 23 बटे x हो गया। और इधर क्या है, 52 में 6 घटा देंगे तो 12 में 6 चला गया 6, यानी 46 बचा। इसके बटे 1 कर लीजिएगा, यूं क्रॉस गुणा करवा दो, तो 46x बराबर 23 हो गया। तो x बराबर 23 बटे 46, 23 एकम 23, 23 दून 46, तो x बराबर आ गया 1 बटे 2। अब क्या करेंगे बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो बच्चों, इधर देख लीजिएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 ये x के स्थान पर रख दो, 2 बटे x का मान निकला 1 बटे 2, धन 3 बटे y बराबर 13। तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, धन का 3 बटे y बराबर 13। तो 2 दूना 4, धन 3 बटे y बराबर 13। तो 3 बटे y बराबर 13 माइनस 4, तो 3 बटे y बराबर 13 में 4 चला गया 9, बच्चों बटे कर लो 1, ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो। तो 9y बराबर 3, तो y बराबर 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका y बराबर 1 बटे 3। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 1 बटे 2, y बराबर 1 बटे 3। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिएगा। बच्चों ऐसे सवाल अक्सर मान लिया करते हैं, तो इसमें कुछ मान लीजिएगा। माना 1/x प्लस वाई बराबर आप a मान लीजिए, तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। तो बच्चों क्या करेंगे, जहाँ पर 1/x होगा वहाँ पर हम a रख देंगे। तो आप समझ लीजिए कैसे रखेंगे, क्योंकि 10 बटे x धन y दिया है, 10 बटे x धन y दिया हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 1 बटे x धन y। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा 10 की जगह 10 है, 1 बटे y, यानी 1 बटे x धन y के स्थान पर आप a रख देंगे, तो ऐसे 10a हो जाएगा। इसी प्रकार दिया हुआ है 2/x माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे x माइनस वाई, तो 2 गुणा यानी 2 1/x माइनस वाई बराबर b मान रखा हुआ है, तो यहाँ ऐसे b रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10a
यानी 10a प्लस 2b बराबर 4, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से इधर हो जाएगा 15a माइनस का 5b बराबर माइनस का 2, समीकरण नंबर 4। अब इन सभी 3 और 4 को आप हल करेंगे। बच्चों विलोपन अगर लगाएंगे तो हमें किसी एक चर को बराबर करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से तथा 4 में 2 से गुणा करने पर तो कर दीजिएगा। इधर करेंगे आप 5 का, इधर करेंगे 2 का। कर दीजिएगा 5 दामन 50 है और 5 दूना 10 भी और 5 चौको 20, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 5 और 2 का कर दीजिए 15 दूनी 30 है और 5 दूना 10 भी बराबर माइनस 2 दूना 4, समीकरण नंबर ये हो गया 6। तो अब यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा। 50 में 30 जोड़ेंगे 80 ये हो जाएगा और 20 में 4 जाएगा 16, तो a बराबर 16 बटे 80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। तो इधर बच्चों आ गया मेरा a बराबर 1 बटे 5। तो अब लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो। 3 में रखोगे बच्चों तो क्या आएगा, तो 10 गुणा 1 बटे 5 धन 2b बराबर 4, तो 5 दूनी 10, तो 2 धन 2b बराबर 4, तो 2b बराबर 4 माइनस 2। बच्चों इधर देख लीजिएगा, इधर इसको हम साफ कर देते हैं। तो इधर हमारा 2b बराबर 2b बराबर 2 बचेगा, तो b बराबर 2 बटे 2, 2 एकम 2, तो b बराबर 1। अब हमें a और b का मान प्राप्त हो गया। बच्चों आपने माना था कि 1/x धन y बराबर a, तो इसमें मान रख दीजिएगा 1/x प्लस y बराबर a का मान निकला 1/5। क्रॉस गुणा करवाएंगे तो बनेगा x धन y बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। और ऐसे 1/x माइनस वाई बराबर b आपने माना था b, तो 1/x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 1 निकला हुआ है, तो इसके बटे 1 करके ऐसे क्रॉस गुणा करवाओ तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया 8। तो अब हम हल करेंगे समीकरण 7 व 8 को हल करने पर कर दीजिएगा बच्चों। तो x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 7 और x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर यहाँ 1 है, समीकरण नंबर 8। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो 2x बराबर 5 1 6 हो जाएगा, तो x बराबर 6 बटे 2 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, जगह की बड़ी समस्या है, तो x का मान समीकरण किस में रख दोगे, 7 में रख दो। 7 में रखने पर रख दीजिएगा, तो x का मान कितना बच्चों, 3 धन y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर 2। तो बच्चों आपका हल निकला हुआ है x बराबर 3 और y बराबर 2। ये आपका हो गया आंसर। बच्चों अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा और बचा हुआ है। बच्चों इस प्रकार से आज सेट नंबर 1 सन 2016 संकेतांक CB के आज सारे प्रश्न हो जाएंगे और कल बच्चों सेट नंबर 2 के सारे 2 विकल्पी पढ़ाए जाएंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है और ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है बच्चों। आप लोग कागज देखिएगा
तो हमने ले लिया LHS 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों आज हम ये बहुत आसानी पूर्वक आपको ये प्रश्न करवाने वाले हैं। बच्चों आप लोगों ने, हम ये सर्व समीका से हल करवा देंगे इसको। तो आप लोगों ने सर्व समीकाएं पढ़ी होंगी जरूर। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों क्या करेंगे कि हम 1 के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे। चलिएगा, हम इस 1 की जगह पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों ये शेष जितना भी है इसको वैसा ही उतार लेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बटे वाला भी हम वैसा ही उतार लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों ये हमारा बन गया इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का रूप और एक ब्रैकेट में ए माइनस, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर तो बच्चों दिया ही हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बटे में 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों क्या है, पूरे में हमें ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर बचेगा प्लस 1, बटे में दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों देखिएगा, ये सेम है, केवल प्लस 1 इधर है, चाहे हम इधर लिख दें तो ये जितना ये वही ये है, तो ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों। तो इधर देख लीजिएगा हमारा बचा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा, और तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या है, इसमें हम लघुत्तम ले लेंगे कॉस थीटा बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि हर समान होता है तो अंश वैसे ही उतार लेते हैं, मैंने वही किया। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच्चों, मुझे यही सिद्ध करना था तो ये मैंने RHS ला के दिखा दिया हुआ है। और बच्चों ये पूरा मैंने सेट सॉल्व करवा रखा हुआ है। बच्चों अब हम क्या करेंगे, कल अगला सेट हल करवाएंगे। तो बच्चों आप लोग पूरे सेट को, इस सेट को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखें, और अगला भी आप लोग अनसाल्ड ले लीजिएगा अग्रवाल का 2023-24 वाला, और आप लोग मेरे साथ में जी जान से जुट जाए।